जो हमने आज की जो सीरीज मैंने स्टार्ट की है लेंस से फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन पर संख्यात्मक प्रश्न, इसमें मैं पहले बेसिक से स्टार्ट करूंगा। ये सबसे पहली दूसरी वीडियो हाई स्कूल कक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी, लेकिन इसके आगे फिर मैं यही वीडियो 12वीं कक्षा के कंसेप्ट क्लियर करने के लिए भी अच्छी होंगी। और फिर जो छात्र इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए भी ये वीडियो बहुत लाभकारी होगी। तो आज हम इस सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, तो कृपया करके प्रत्येक वीडियो को देखते रहिए, बार बार रिवाइज करते रहिए, और मैं समझता हूँ कि ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। देखिए, इसमें लेंसों का सूत्र पहले दिया हुआ है। मैंने, जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे, ये सूत्र दिया हुआ है। मैं इधर लिख भी ले रहा हूं, 1/f 1/v माइनस 1/, ये सूत्र दोनों प्रकार के लेंसों के लिए सही होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब देखिए, यहाँ पे f क्या है, फोकल लंबाई या फोकल दूरी, ठीक है। v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। जैसे मान लीजिए हमने ये डायग्राम बना दे रहे हैं, ये लेंस है और ये कोई वस्तु रखी हुई है, ये वस्तु है, ये u दूरी पर रखी है। और इसका प्रतिबिंब यहां बनता है, ये प्रतिबिंब बनता है। तो ये होगी v, ठीक। ये ए बी या इसकी ऊंचाई है 1 या ओ, ये होगी ए डैश बी डैश और H2 भी ले सकते हैं या I। और ये इसका फोकस इधर होता है, द्वितीय फोकस, तो ये हो गई हमारी F। तो ये इससे संबंधित सूत्र, इसका हम संख्यात्मक प्रश्नों से आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब आता है आवर्धन। लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते समय उसकी वास्तविक ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई का अनुपात आवर्धन कहलाता है। देखिए, इसको हम m से प्रदर्शित करते हैं, m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। ये एक अनुपात होता है, इसकी वजह से इसका कोई मात्रक नहीं होता। तो इसको हम ले सकते हैं H2 अपॉन H1, या इसको I अपॉन O, या इसको ये भी कह सकते हैं A डैश B डैश अपॉन ए बी, और इसका मान इसके बराबर होता है H2 अपॉन H1 बराबर I अपॉन O बराबर V अपॉन V। इस सूत्र को उपयोग करने में कुछ बच्चे कभी कभी कंफ्यूजन कर जाते हैं। देखो, बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जिसमें केवल इतने सूत्र का उपयोग होगा। देखिए, अगर आप I का मान चिन्ह सहित रखते हैं, जैसे I का मान यहाँ ऋणात्मक होगा,
तो O का मान यहाँ धनात्मक होगा, यहाँ U का मान ऋणात्मक होगा, तो यहाँ V का मान धनात्मक। या तो आप चिन्ह सहित रखिए दोनों तरफ के मान, अन्यथा बिना चिन्ह के साथ हो, तो उससे रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें दिया हुआ है अगर m का मान 1 से बड़ा है तो निश्चित है प्रतिबिंब बड़ा होगा। कहने का मतलब है ये वस्तु होगी और ये प्रतिबिंब होगा, ठीक है। अगर m का मान 1 है तो इसका मतलब ये हमारा वस्तु है और प्रतिबिंब छोटा है। और दोनों अगर बराबर हैं, ये भी हो सकता है, m का मान अगर 1 है तो इसका मतलब दोनों बराबर है, ये और ये दोनों बराबर। इस तरह से यह भी हमें समझना चाहिए, m का मान ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, और अगर m का मान धनात्मक है तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा। तो ये मैंने बेसिक जानकारी आपको बता दी थी। अब हम आगे चलते हैं। एक न्यूमेरिकल है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, इसको आप देखिए। एक उत्तल लेंस की फोकल लंबाई या फोकल दूरी 10 सेंटीमीटर ये दी हुई है, 10। और वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए, इसका मतलब हमें U निकालना है कि वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर बने। इसका मतलब V बराबर 20 सेंटीमीटर। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे होते हैं और हमेशा लेंस के दूसरी तरफ बनते हैं। तो पहले हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे, 1/b माइनस 1/e। तो इसमें आप देखेंगे 1/f 10 सेंटीमीटर ये प्लस का होगा, बराबर 1/b ये भी प्लस का माइनस 1/e। जो मान हमें पता होते हैं उन्हीं के मान हम चिन्ह सहित रखते हैं। इस तरह से 1/u इसको हम इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, तो 1/20 माइनस 1/10 लघुत्तम ले लेंगे, तो ये हो गया 20, ये हो गया 1 ऋण 2। तो 1/u बराबर ऋण 1/20, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1/20। इसका मतलब ये होगा कि u बराबर ऋण 20, या ये कहिए लेंस के आगे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर इसका हम किरण आरेख भी खींच सकते हैं। देखिए किरण आरेख से हमारी बात पक्की हो जाती है। देखिए इसकी फोकस दूरी दी है 10 और वस्तु रखी हुई है 20 सेंटीमीटर, यहां पर रखी हुई है ए बी। ये F1 और ये होगा 2F1। तो इससे किरण चलेगी और ये फोकस के ऊपर निकल जाएगी और फिर यहां से किरण आएगी, ये प्रतिबिंब बनेगा, समान आकार का होगा और ये F2 होगा और ये 2F2 होगा। ये भी हमारा 20 सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। तो जो भी लेंस के इधर की तरफ प्रतिबिंब इधर बनेंगे वो वास्तविक होंगे, इधर जो प्रतिबिंब बनेंगे वो आभासी होंगे। तो मैंने इसको समझा दिया। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये बहुत सरल क्वेश्चन है। एक वस्तु की ऊंचाई, इसका मतलब ये h2 दी हुई है, h2 कहिए या I कहिए,
आई फॉर इमेज बराबर 50 सेंटीमीटर। H1 ये वस्तु की लंबाई O बराबर ये दी हुई है 20 सेंटीमीटर। बहुत सरल क्वेश्चन था, तो इसमें हो जाएगा M बराबर H2 अपॉन H1। तो ये हो जाएगा 20 50/20 बराबर 2.5। इसका मतलब है m का मान 1 से अधिक है, तो प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु से अधिक होगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि 50 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु, इसका मतलब है ये हमारा H1 दिया 50 सेंटीमीटर, मुख्य अक्ष पर रखिए, इसकी 20 सेंटीमीटर लंबी प्रतिबिंब ये दी हुई है H2 20 सेंटीमीटर, लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्क्रीन पर बनती है। स्क्रीन पर बनती है इसका मतलब है वो वास्तविक प्रतिबिंब है। यहाँ पे बच्चे गलती कर जाते हैं, ये वास्तविक प्रतिबिंब है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब की एक खास बात होती है तो उनको प्रतिबिंब पर बनाया जा सकता है, तो स्क्रीन पर बनाया जा सकता है पर्दे पर, तो लेंस की फोकल लंबाई होती है। तो देखिए इसमें लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखिए, इसका मतलब u बराबर 10 सेंटीमीटर। तो हमने बताया था आपको संबंध H2 अपॉन H1 बराबर V अपॉन U। या तो दोनों मान चिन्ह सहित रखिए या बिना चिन्ह के रखिए। तो चलिए हम इसको ले लेते हैं, ये H2 20 बटे H1 50 बराबर V हमें निकालना है U 10। तो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया 4, तो V बराबर आया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें अब जो हम सूत्र उपयोग करेंगे 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। तो इसमें जो v और u के मान हैं, जो भी में ज्ञात मान है, उनके मान चिन्ह सहित रखेंगे। तो 1/f 1/v 4 ये प्लस का होगा, माइनस 1/u ये माइनस का होगा। इस तरह से 1/f बराबर 1/4 धन 1/10, इसका लघुत्तम होगा 20। तो इसको हम भाग देंगे तो 5 + 2, तो f बराबर 20/7 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए इसमें ये लगभग आ जाएगा 7 की 21 करीब 2.9 के आसपास आएगा। अगर हम इसका किरण आरेख खींचें तो ये बनेगा, देखिए F1 F2 और ये 20/7 यहाँ तक, और ये रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर, मतलब ये यहाँ पर रखा है, यहाँ से ठीक है, तो ये
ये करीब होगा 3 सेंटीमीटर यहाँ पे बनेगा। ठीक है, ये इधर से चला जाएगा और इसको यहाँ से ले लो, तो ये प्रतिबिंब बन रहा है ए डैश बी डैश। तो ये दूरी होगी वो 4 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, और ये दूरी होगी आपकी 20 सेंटीमीटर, सॉरी ये होगी 10 सेंटीमीटर। किरण आगे एक बनाने से हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा कठिन है। एक अवतल लेंस की फोकल लंबाई का मतलब फोकल दूरी, ये एफ है, दी हुई है 20 सेंटीमीटर। वस्तु को लेंस से किस दूरी पर रखा जाए, यू को निकालना है ताकि लेंस 15 सेंटीमीटर दूर प्रतिबिंब बने। इसमें बी बराबर 15 सेंटीमीटर। देखिए अवतल लेंस में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा आगे बनते हैं, इस वजह से ये हमारा ऋणात्मक होगा। जब भी हम इसको लेंगे तो ऋणात्मक से लेंगे। 15 सेंटीमीटर बनने वाले प्रतिबिंब का आकार निकालना है, इसका मतलब हमें H2 निकालना है। ठीक है, और H1 दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इसमें ये निकालेंगे, लेंस का सूत्र लगा के यू को। इनके मान चिन्ह सहित रखेंगे। देखिए अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो ये -b बराबर 1/b 1/15 माइनस, ये भी माइनस का होगा 1/u। जिसका मान हमें पता नहीं होता उसका मान हम चिन्ह सहित नहीं रखते, तो इसको आप इधर ले आइए। 1/u बराबर 1/20 माइनस 1/15। तो जब हम इसको एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 60 और 3 ऋण 4, तो ये हो गया ऋण 1/60 या ये कहिए 1/ऋण 60। इसका मतलब u बराबर ऋण 60 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब लेंस के आगे 60 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी हुई। अब देखिए H2 अपॉन H1 बराबर v अपॉन v। तो यहाँ पे आप बिना चिन्ह के भी रख सकते हैं। H2 हमें निकालना है, H2 निकालना है, H1 दिया है 5, v आपने निकाल लिया 15 दिया हुआ था और ये आया 7। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा 4 बार। तो H2 बराबर 5/4 बराबर 1.25 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब बनाना। अब इसको हम किरण आरेख से भी समझ सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है और किरण आरेख भी समझ लीजिए। देखिए किरण आरेख बनाएंगे तो आपको प्रश्न की सत्यता पता चल जाएगी, जहां हमने सही किया है। ये ऑप्शन है, इसका फोकस इधर होगा। ठीक है, ये F1 होगा, ये F2 होगा, यही हमारा मुख्य फोकस होता है। तो 20 सेंटीमीटर ही हम, ठीक है। और वस्तु रखी हुई है कितने पे, वस्तु हमने निकाली थी 60 पर, ये हो गया 40 2F2 और इससे भी आगे यहाँ देखिए ये ए बी वस्तु, यहाँ से किरण आएगी और ये द्वितीय फोकस से आती हुई कुटीर। उसके बाद एक किरण ले लीजिए सी डी,
तो बस तो ये बन रहा है, ये जो है 20। ठीक, तो ये बस यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी 60, ये है U, और ये हो गई ये V है 15 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक 15 सेंटीमीटर। इस तरह से ये किरण आरेख से सत्यापित हो गई। तो जो वस्तु होगी वो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से छोटा होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर 50 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी थी। इसमें देखिए H2 दिया हुआ, H1 बराबर 50 सेंटीमीटर ये वस्तु रखी हुई है। इसका लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर प्रतिबिंब बनता है जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। तो H2 बराबर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है और V दिया हुआ है पीछे बनता है। तो फोकल लंबाई है, फोकल दूरी निकालनी है। तो पहले हम क्या निकाल लेंगे, H2 अपॉन H1 बराबर V अपॉन V। तो सबसे पहले हम U निकाल लेंगे और फिर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे 1 अपॉन F बराबर 1 अपॉन V माइनस, उससे हम फिर F निकालेंगे। तो देखिए H2 या 20 बटे 50 बराबर V 10 बटे U, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो U बराबर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। जब हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे तो इनमें हम मान ये चिन्ह तय करते हैं। ये हो गया 1 अपॉन V 1 बटे V 10, ये प्लस का माइनस 1 बटे माइनस 25, ये हो गया 1 बटे V 10 प्लस 1 बटे 25। तो हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा ये 30 सॉरी 50 5 धन 2, तो F आ जाएगी इसकी 50 बटे 7 सेंटीमीटर, लगभग 7.1 सेंटीमीटर समझ लीजिए। अगर आप इसका किरण आरेख खींचना चाहे तो किरण आरेख भी खींच सकते हैं। देखिए ये इसकी प्रथम फोकस हो गया, ये द्वितीय फोकस हो गया और यहाँ पर बस रखी हुई, ठीक है। इसकी लंबाई है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ से ठीक है 10 सेंटीमीटर दूर रखती है और इसका स्क्रीन पर इसका प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर लंबी प्रतिबिंब बनती है, 20 सेंटीमीटर लंबी, ये 20, ठीक। तो इससे हमारे U आ जाती है 25 होगी। ये फोकस सिस्टम में यहाँ नहीं होगा, ये यहाँ पर लीजिए। इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा मतलब बिगाड़ देते हैं, हटा देते हैं, ये इसको दोबारा बढ़ाते हैं। ये F है और ये रखी हुई है 25 सेंटीमीटर पर, लगभग
इसके 3 गुना, ये 2f है, ये 2f, यहाँ से तरह आएगी ये प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब छोटा होगा, ये ए बी, ये जो दूरी है वो है 25 सेंटीमीटर, और ये जो दूरी है वो है आपकी 10 सेंटीमीटर, और ये जो दूरी है उसकी 7.1 सेंटीमीटर। तो मैं समझता हूँ ये आपको प्रश्न सभी समझ में आ गए होंगे, इनको आप बार बार दोहराइए। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप अन्य छात्रों को भी बताएं।